वंदे भारत। दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। साथियों, आज मैं वंदे भारत ट्रेन के बारे में पूरी डिटेल देने वाला हूँ। आखिरकार इसकी टिकट कितने की रहती है, इसमें जो आपको चाय नाश्ता मिलता है वो कैसा मिलता है, खाना कैसा मिलता है और सीट कैसी होती है, क्या क्या खासियत होती है, सब कुछ बताने वाला हूँ आपको। तो दोस्तों, वीडियो में उस सलाह से ज़रूर बनी रहेगा। हमने भाई दिल्ली से, यानी ये देख रहे हैं दिल्ली छावनी, यहाँ से मेरी टिकट थी भाई दिल्ली से और अजमेर की, क्योंकि हम अजमेर से भी आगे कहीं घूमने के लिए गए हुए थे। तो वीडियो में उस सलाह से ज़रूर बनिएगा, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। आखिरकार इसका टॉयलेट भी मैं गया था, इसमें टॉयलेट कैसा होता है वो भी मैंने आपको इस वीडियो में मेंशन किया है साथियों। तो सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए भाई, अब ट्रेन वंदे भारत आने वाली है और साथियों ये रही भाई वंदे भारत ट्रेन। तो ये आ चुकी है और मेरी जो टिकट थी, जो डब्बा नंबर था C10 और इस ट्रेन का जो नंबर था, इसका नंबर था दोस्तों 20,978। 20,978 ट्रेन था और ये हम गए थे भाई भी हाल ही में। तो साथियों, हम एंटर हो चुके हैं और ये भाई सीट नंबर आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब हम पूरी डिटेल यहाँ से शुरू करते खंगालते कि आखिरकार इसके अंदर खासियत क्या है और कमियाँ क्या हैं। मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरी कोई रेलवे वालों से रिश्तेदारी नहीं जो भाई मैं इनकी पक्ष लूँगा। बिल्कुल पोल खुलूँगा, जो अच्छा ही है वो अच्छा ही, और जो बुराई है वो बुराई भी आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बीच में इसका ये हैंडल सा है, आप इसको ऊपर करके और इकट्ठे जो होते हैं ना, जैसे कोई छोटा बच्चा है तो आप उसको बीच में बैठा सकते हैं, फैमिली। तो ये कुछ इस तरह से था। ये इसकी भाई ऊपर की छत, और ये देखो सामने डिस्प्ले लगी हुई है, बिल्कुल सामने देख रहे हैं ना आप, इस पर लिखी हुई है जो कुछ लिखा हो डिस्प्ले में कि ये ट्रेन की जो पूरी तरह से रुकने की, मतलब ये पूरी डिटेल होती है। यानी कि ट्रेन रुक जाएगी तो पूरी रुक रही, और जब खिड़की यानी गेट खुलेंगे तो वो डिस्प्ले पाया कि अब गेट खुलने वाले हैं। स्टेशन आपका कितनी दूर कौन सा आने वाला है तो वो उसमें आपको पूरा पहले से पता चल जाता है कि, और कितनी स्पीड से चल रही है ट्रेन वो भी आपको इसमें डिस्प्ले पर मेंशन रहता है कि आप ये हमारी ट्रेन इतनी स्पीड से चल रही है। इसकी देखो ये वाली, इसको दबाना है और आपकी ना सीट पीछे करो। देखो ये सीट ना पीछे जाएगी, देखो पीछे चली गई, अब छोड़ दिया। अब देखो, अब दोबारा दबाएंगे ना, एक साथ आएगी, दबाना, देखो एक साथ सीट आएगी, ये ले। उसमें दोबारा कर दी, दोबारा दबा दबा, ये ले। तो ये तो आपने देख लिया भाई सीट का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो आपके सामने सीट के सामने जो टेबल है, इसमें जो इस तरह से भी फोल्ड हो जाती है, और ये फोल्ड इसलिए होती है क्योंकि पानी की बोतल वगैरह रखी रहती है तो वो गिरे ना हल्के फुल्के धच्चे लगने पे, तो इसलिए ये होती है। और खाना वाना का जब भी आप खाएं तो आप इसको सीधे कर सकते हैं, थोड़ा स्पेस मिल जाता है। पानी की बोतल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, कितनी भी मिलेगी, जितना भी आप लेना चाहें फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, उसका कोई चार्ज नहीं रहता है बाकी हर चीज़ का। और ये देखिए चार्जिंग पॉइंट है, हर सीट के नीचे चार्जिंग पॉइंट था जिससे आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो। चार्जर नहीं है तो आप डाटा केबल से भी अपना फ़ोन आसानी चार्ज कर सकते हो। जैसे ये देखो ये रे भाई पानी की बोतल, इस पर सब लिखा रहता है कि भाई ये जो ट्रेन में का जो मतलब ट्रेन का लिखा रहता है इस पर, उसका नाम वगैरह। तो अब आया तो भाई ये हमारे पास में, तो दोस्तों हमारे पास आ चुका था भाई ये नाश्ता, यानी कि मैंने उसमें नाश्ता और खाना मतलब मेंशन कर रखा था। जो खाना आप मेंशन करें उसमें नाश्ता भी होता है। तो ये भूलपूड़ी, और ये देखो भाई इसमें पॉपकॉर्न था, ये ट्रॉपिना जो, और क्या था इसमें, और ये देखो ये भाई चाय है, इसमें गर्म पानी आएगा भी थोड़ी देर में, तो इसको पाउच इसमें डालेंगे, घोलेंगे, पियेंगे। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ उसकी भाई मुद्दे की बात, क्या इसके कारण इसका स्वाद कैसा था। तो पहले आप समझ दीजिए, हैंड सैनिटाइज़र है, तो इसको भाई अपने हाथ बाथ साफ़ करने के लिए इसके साथ में आया था। और ये भाई इसका टिश्यू पेपर है जो बिल्कुल लास्ट के लिए। अब मैं आपको बता दूं, ये हमारी दो लोग थे हम, तो दोनों में लिए सेम आया था। तो ये भाई हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं भाई, यही गर्म पानी और दे रहे थे जिन जिन लोगों का खाना और नाश्ता मेंशन था। ये देखो भाई गर्म पानी दे गए। अब मैंने इसको पाउच को उसमें डाल दिया, और दोस्तों सही बताऊँ ना भाई साहब, बिल्कुल 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 बेकार लगी थी मुझे तो यार, एकदम लद्दड़, एकदम घटिया किस्म की ये चाय लगी थी। और अभी खाना भी सुनिएगा, खाना कैसा था, अच्छा था या ख़राब था, कैसा था वही बताऊंगा। तो भाई ज़रूर बनी रहिएगा, सब्र रखो यार, थोड़ा सा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन यहाँ कड़वा होने वाला है। तो ये भाई मैंने इसको घोल दिया तसल्ली से, मैंने आपको पहले ही बता दिया है क्योंकि मैं वॉइस रिकॉर्ड पहले कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेन में आप समझ सकते हैं यार, नहीं कर सकते ना। और ये देखो ये भेलपूड़ी थी, बिल्कुल मीठी थी, जो कि बिल्कुल बेकार लग रही थी। तो साथियों ये देखो भाई ये था पॉपकॉर्न, यानी कि मीठा वाला पॉपकॉर्न था, और इसमें वो मिला हुआ था, क्या नाम है तुम्हारा, गुड़, जो बिल्कुल बेकार लग रहा था भाई मुझे तो। और ये देखो इसका रेट मैं आपको बता दूँ, ये 20 रुपये की है, और ये भी शायद 20 रुपये का पाउच था। तो मैं कुल मिला के बता दूँ आपको 50 से 55 रुपये का आपको नाश्ते में जो सामान उन्होंने दिया था। और खाना देखो ये 10 रुपये का है, और ये कितने का है इस पर पता नहीं, 5 रुपये का शायद। और 316 रुपये का एक बंदे का खाना भाई मेंशन था।
तो ये देखो भाई, चाय मुझे बिल्कुल लद्दड़ लगी थी, बिल्कुल एकदम थर्ड क्वालिटी लगी थी, कोई भी स्वाद नहीं था किसी भी चीज़ में। तो साथियों अब आ चुका है भाई, देखो ये डिनर। तो अब डिनर में क्या क्या था ये भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। और ये देखो, एक अचार भी आया था, और इसमें ये 2 थाली थी हमने, क्योंकि हम 2 लोग थे तो दोनों थाली उन्होंने दी थी। अब देखो मैं आपको अभी ये देखो खोल रहे हैं ये, और देखो इसमें निकलेंगे राइस यानी कि चावल। और अभी देखो इसमें क्या निकलेगा, खोलो भाई। और ये पनीर है जो कि, और इसमें देखते हैं इसमें क्या है। तो साथ ही इसमें ये जी दाल, मसूर की दाल, जो कि मैं नहीं खाता हूँ भाई। आप खाते होंगे दोस्तों मुझे लगता है, तो अच्छी बात है, बट मैं नहीं खाता, मुझे अच्छी नहीं लगती बचपन से। और ये देखो भाई पराठे आए थे 2। तो साथियों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई सभी हर बार ख़राब होता होगा खाना, लेकिन इस बार तो भाई हम जब गए थे तो मैं तो अच्छा ही लगता है, मेरी फर्स्ट टाइम हम गए थे। और खाना खाने के बाद में आपको ये मिला था भाई, हमें दिया था उन्होंने ये आइसक्रीम, और ये था इसमें केक सा था। तो ये खाना खाने के बाद, क्योंकि हर ट्रेन में बनाने वाले सब अलग अलग होते हैं, तो हो सकता है आप कभी गए हो तो अच्छा बनाओ खाना, लेकिन हमें तो भाई इसमें तो बेकार था। और ये देखो नमक का आपको पाउच मिला था, अचार भी मिला था इसके साथ में, खाने के साथ में। तो दिया तो ठीक था, लेकिन भाई टेस्ट नहीं था यार उसमें बिल्कुल भी, सच पूछो तो भाई हम तो अपने घर से लेके गए थे चाय, तो हमने अपने घर से ही चाय फिर जो केतली में लेके गए थे उसमें वही पी थी हमने। और ये देखो भाई, इसमें देखो ऊपर लाइट लगी हुई है, इन्हें मतलब टच लाइट थी इसमें। और ये देखो यहाँ, ये जैसे मैं आपको फिर दोबारा दिखा रहा हूँ डिस्प्ले, और इसमें आपको ना सब कुछ यानी कि देखने को मिल रहा था कि अब हमारी जो ट्रेन है कितनी स्पीड से चल रही है। ट्रेन की अगर मैं बात करूँ तो साथियों, जो इसकी हाई स्पीड गई थी 131। दोस्तों ये हैंड सैनिटाइज़र जिसमें सेंसर लगा हो, तो इसके नीचे हाथ आप जैसे करोगे वैसे ही वो हैंड सैनिटाइज़र है। और ये पानी की टंकी मुझे बड़ी परेशान कर रही थी, मुझे पता नहीं था ये कैसे खुलेगी, और आखिरकार मैंने भाई हैंड वॉश कर लिया था। और ये देखिए भाई अंदर से, क्योंकि रास्ते में काफ़ी खाली हो गई थी ट्रेन, तो देखो अभी आप फिर एक बार देख लीजिए भाई कुछ इस तरह से। और इंडिगो जो फ़्लाइट होती है भाई उसकी भी सेम ऐसे ही होती हैं। और ये खाली हो गई थी तो भाई तीनों पे मैं आराम से लेट गया था। सेम मैं इंडिगो की फ़्लाइट भी मैंने किया, तो उसमें भी सेम ऐसे ही पूरा सब कुछ था। और ये लाइट लगी हुई थी, ये बिल्कुल वाइट टच थी, तो हमने थोड़ा सा इसे एंजॉयमेंट करा, चलो यार मज़े तो लेते हैं थोड़ा सा इसमें। तो ये इस तरह से हल्का सा टच करते ही लाइटें जल रही थी, और इसके बाद फिर हमने भाई बंद कर दी थी, क्योंकि सीधे मुंह पर रोशनी लग रही थी इसकी। तो मैंने वैसे आपको बहुत कुछ दिखाया था, थोड़ा और बचा है, मैं वो भी दिखाई था आपके लिए। और भाई बाथरूम में आ गया था मैं इसमें, तो मैं कई बार ही गया था भाई इसमें, फंसी 3-4 बार। और ये देखो भाई इसमें ये फैन मतलब सुखाने का भी था, उसमें बहुत तेज़ स्पीड चल रहा था। और ये था इसमें, अगर आप वैसे फ़ोन भी कर सकते हो, फ़ोन अगर आप नहीं कर पाते तो आप भाई इस तरह से आप भाई मतलब बात भी कर सकते हो, इसमें माइक लगा हुआ था, जो भी आपको समस्या है तो आप आमने सामने बात इस तरह से कर सकते हो। और फाइनली हम पहुंच गए भाई जंक्शन यानी अजमेर जंक्शन। तो अब उसके बाद में हम चलते हैं भाई रूम के लिए, क्योंकि रात को हमें 12:30 करीब बज गए थे वहाँ पर, नहीं सॉरी 12:10 हो गए थे हमें। और ये हमने रूम लिया था दोस्तों, तो रेलवे की तरफ से हमने रूम लिया था, हालांकि हमें चार्ज पे करना पड़ा था। मैं तो ये कहूँगा भाई, अगर आप कहीं अनजान शहर में जाते हो, ट्रेन से जा रहे हो, तो भाई रेलवे की तरफ चलें तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि अनजान शहर में किसी का क्या भरोसा यार, माहौल आजकल वैसे ही ख़राब है। तो साथ ही मैंने फाइनली सब कुछ कर दिया है, कोई भी क्वेरी रहेगी तो कमेंट जरूर कीजिए।